हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि नॉर्मली जैसे आप ग्रेजुएशन करते हो, उसके बाद आप 2 साल का बीएड करते हो, उसके अगर जगह पर अगर आप आईटीपी करते हो तो आपको क्या क्या फायदा मिलने वाली है, यानी आपको आईटीपी क्यों करना चाहिए। हम लोग बात करेंगे 5 बेनिफिट्स ऑफ आईटीपी के बारे में। आईटीपी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो कि 2023 में आया हुआ है, सभी बच्चों को पता होगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या बेनिफिट्स है, मुझे क्यों करना चाहिए, और अगर हम आईटीपी कर रहे हैं तो क्या मतलब क्या हमें बेनिफिट होगा, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को अक्सर नहीं पता होता है, जिसके वजह से वो क्या करते हैं, आईटीपी कोर्स नहीं कर पाते हैं। चलिए देखिए, पहला आप सभी को प्रॉफिट क्या होगा, पहला बार अब बेनिफिट क्या होगा कि यू कैन सेव योर 1 ईयर। अब तो क्या हुआ है, जब एनईपी 2020 लागू हुआ है तो कल ही उसका पूरा एकदम क्लियर डाटा आ गया है कि आपको कितने साल का ग्रेजुएशन करना पड़ेगा। तो अब तो 4 साल का ग्रेजुएशन हो चुका है, लेकिन पहले क्या था कि 3 साल का आपको ग्रेजुएशन करना पड़ता, उसके बाद 2 साल का आपको बीएड करना पड़ता था। ठीक है, 2 साल का बीएड यानी 5 साल आपका जाता था। क्या आपका 5 साल, देखिए जनरली आप देखोगे कि अगर आप ग्रेजुएशन प्लस बीएड करते हो तो आपका 5 साल जाता, लेकिन अगर सिर्फ आप आईटीपी कोर्स करते हो तो यहां पर भी आपको ग्रेजुएशन अब प्लस में आपको बीएड की डिग्री मिलेगी, लेकिन यहां पे आपको 4 साल, यानी कि आप यहां पे 1 ईयर को अपने शेप कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद अभी एनईपी 2020 लागू हुआ है तो जनरली जो ग्रेजुएशन हुआ है वह 4 साल का हो चुका है। चूंकि आप 3 साल का भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन करते हो तो आपको 2 साल का बीएड करना पड़ेगा। यदि आप 4 साल का ग्रेजुएशन करते हो तो 1 ईयर का आईटीपी कोर्स अभी डेवलप हो रहा है, अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, जैसे ही आएगा बता दिया जाएगा आप सभी को। तो पहला आप बेनिफिट समझ गए होंगे कि यू कैन सेव योर 1 ईयर, यानी अपना आप 1 साल बचा सकते हो। अगली बात क्या है, आफ्टर 2030 हम पहले से आपको बताते आ रहे हैं कि ऑल अदर कोर्सेज क्या हो जाएंगे, कटपिट हो जाएंगे, यानी कि जो अदर आप 2 साल का बीएड करते हो वो शायद आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जो आप 1 साल का बीएड सोच रहे होंगे वो भी आपको शायद देखने को नहीं मिलेंगे। 4 साल का जो इंटीग्रेटेड बीएड होता था वो तो बच्चे 2025 से खलास हो चुका है, वो नहीं आने वाला है ना, अब उसको आप नहीं कर सकते हो। दूसरी बात, ओनली आईटीपी है ना, जो 1 साल का आईटीपी आप कर सकते हो, आप 2 साल का आईटीपी कर सकते हो, आप 4 साल का आईटीपी कोर्स कर सकते हो, अभी डेवलप नहीं हुआ है, धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा। तो यह आपके लिए क्या होगा, सही होगा। यानी कि दूसरा बेनिफिट क्या हो गया कि आप सही दिशा में जा रहे हो, कहीं ना कहीं आपको टीचर बनना है, टीचिंग में अपना करियर बनाना है, तो आप सही दिशा में जा रहे हो। नेक्स्ट बात करते हैं, टीचिंग में आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। जब कहीं वैकेंसी वगैरह आता है, या फिर कहीं भी आप प्राइवेट स्कूल में या फिर गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हो इंटरव्यू वगैरह देने, या फिर बहुत से यूनिवर्सिटी से क्या होता है, प्लेसमेंट होता है। जैसे हम आईआईटी से बात कर ले, जो बच्चा बीएससी बीएड कर रहा है, आईटीपी है ना, आईटीपी बीएससी बीएड कर रहा है, उन बच्चों को प्लेसमेंट आईटीपी से प्रेफरेंस दिया जाएगा प्लेसमेंट में, यानी उनको टीचर बनाया जाएगा। जनरली जो बच्चे 2 साल का बीएड कर रहे हैं उनको थोड़ा कम प्रेफरेंस दिया जाएगा। आगे बात करते हैं, आफ्टर आईटीपी नर्सरी। आप देखो आईटीपी के बाद किस किस लेवल का किस किस स्टेज का आप टीचर बन सकते हो, तो आप नर्सरी का टीचर बन सकते हैं, आप पीआरटी लेवल का टीचर बन सकते हैं, आप टीजीटी का टीचर बन सकते हैं, आप पीजीटी कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि अगर आपको नर्सरी का टीचर बनना है तो आपको कौन सा कोर्स, यहाँ पे बता दें आपको कि आईटीपी में 4 स्टेज का कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, 4 स्टेज का कोर्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, कुछ कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी है जो कि मान लीजिए अगर हम आरआई की बात कर लें तो आरआई जो है सिर्फ सेकेंडरी स्टेज का अपना आईटीपी कोर्स कराता है। जो बच्चा सेकेंडरी स्टेज का आईटीपी कोर्स कर लिया, समझो वह बच्चे 12 तक के किसी भी बच्चे को पढ़ा सकता है। 1 ईयर का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। अगर आप मेनली जो सेकेंडरी स्टेज है वह उनके लिए है जो 9वीं से लेकर 12वीं तक के टीचर बनना चाहते हैं। लेकिन मान लीजिए बाय द वे अगर वो बनना चाहते हैं 6वीं 7वीं 8वीं का टीचर, ठीक है, 8 तक का टीचर बनना चाहते हैं, तो भाई मिडिल स्टेज का एक ब्रिज कोर्स आएगा, उनको करना पड़ेगा, उसके बाद टीचर बन सकते हैं। तो अगर नर्सरी पीआरटी टीजीटी और पीजीटी आपको टीचर बनना है तो चारों स्टेज में से आप कोई भी स्टेज को चूज कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, अगर नर्सरी का टीचर बनना है तो फाउंडेशनल कोर्स करोगे आप, पीआरटी का टीचर बनना है तो प्रिपरेटरी का आप कोर्स करोगे, टीजीटी का टीचर बनना है तो आपको मिडिल का कोर्स करना पड़ेगा, अगर आपको पीजीटी करना है तो आपको सेकेंडरी कोर्स करना पड़ेगा। तो इन बातों को ध्यान रखना है। इनके लिए आप वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप लोग पुराना वीडियो जाकर देख सकते हो कि भाई स्टेज का क्या लफड़ा है ना, सारी चीज आप देख लेना, तभी आप सिलेक्ट करना कि आपको कौन से स्टेज का कोर्स करना है। और हर एक यूनिवर्सिटी में आपको 4 स्टेज के कोर्स नहीं मिलेंगे, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी है जहां पे फाउंडेशनल है, कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी जहां पे प्रिपरेटरी स्टेज का आपको कोर्स मिलेंगे, कुछ ऐसे यूनिवर्सिटी जहां आपको मिडिल स्टेज का मिलेंगे। अब देखिए अगला बेनिफिट क्या होता है, हाई चांसेस ऑफ प्लेसमेंट। अगर आप आईटीपी कोर्स कर रहे हो और ठीक ठाक यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो आपको प्लेसमेंट के आपके हाई चांसेस रहते हैं। आप डायरेक्टली क्या होंगे वहां
इंटरव्यूअर आते हैं, उस पर भी बात करेंगे प्लेसमेंट कैसे होता है। उस पर भी एक वीडियो बन चुकी है, पिछला वीडियो अगर देख सकते हैं, इस पर वीडियो बन चुकी है कि प्लेसमेंट किस तरह से होता है, प्लेसमेंट कैसे कैसे होता है, सारी चीज़ में आपको बता रखा है। तो हाई चांसेस आप प्लेसमेंट, अगर आप ITP कोर्स कर रहे हो तो प्लेसमेंट का हाई चांस आपका बन जाता है। आगे बात करते हैं, यू कैन बी अ टीचर इन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल, यानी कि अगर आप ITP कोर्स करते हो तो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों स्कूल में आप टीचर बन सकते हो। सर इन सब के लिए क्या करना होगा? बाबू देखो, पहली बात कि बच्चे क्या करते हैं, जैसे आप मान लो कोई भी कोर्स कर लेते हो, ठीक है, कोई भी कोर्स कर लेते हो, तो उसके बाद जैसे मान लो आप IIT, हम मानते हैं IIT आप आपने कर लिया, उसके बाद क्या होता है, आप सारा रिज्यूम वगैरह फाइल में रखकर इधर उधर भटकते रहते हो। तो देखो कोई भी संस्था ऐसा नहीं है, वो चाहेगा, है ना, कोई भी संस्था नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चे कहीं इधर उधर भटके। तो ITP जो बच्चा कर रहा होता है, अगर हम RI की बात करें या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें या फिर IIT या NIT की बात करें, तो वहाँ के जो प्रशासन चलाते हैं, ठीक है, तो वो नहीं चाहेंगे कि हमारे यहाँ से जो बच्चे ITP कोर्स किए हुए हैं वो इधर उधर भटके। तो वो क्या करते हैं कि और भी जो प्राइवेट स्कूल या फिर गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, वहाँ के जो टीचर होते हैं या फिर जो इंटरव्यूअर होते हैं, उन्हें अपने यहाँ हायर करते हैं, अपने यहाँ बुलाते हैं कि आइए हमारे यहाँ ठीक ठाक बच्चे हैं, ठीक है, काफ़ी अनुभवी बच्चे हैं, ITP कोर्स 4 साल करा हुआ है, तो आइए आप उनको प्लेसमेंट करके ले जाइए। अब देखो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उस लायक हो कि नहीं हो। आप डायरेक्टली 4 साल में ऐसा कुछ किया कि नहीं किया, 4 साल आपने मेहनत करा कि नहीं करा, आप एक टीचर लायक हो कि नहीं हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इंटरव्यूअर आते हैं तो इस तरह रिज्यूम लेकर भटकने से अच्छा है कि आपके जो यूनिवर्सिटी है वहां पे इस तरह से अगर इंटरव्यूअर आ जाते हैं आपके ही स्कूल में, तो आपके लिए बेटर होगा। आपके लिए बेटर इसलिए होगा कि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। अब देखो सर मैं कहां से अपना ITP कोर्स करूं ताकि मुझे प्लेसमेंट मिल जाए? भैया देखो ठीक ठाक यूनिवर्सिटी से करना चाहिए आपको। अगर आप इधर उधर स्टेट यूनिवर्सिटी से करते हैं थोड़ा कम चांस बनता है, जो मतलब यूनिवर्सिटी का ठीक ठाक नाम चल रहा है ना, हमने उस पर वीडियो बना रखा है। अगर आप RI भोपाल, RI अजमेर दोनों जगह से करते हो तो हाई चांसेस आपके प्लेसमेंट के रहते हैं। बाकी अगर IIT और NIT से अगर आप कर रहे हो अपना BSc BEd, तो वहां से भी आपके हाई चांसेस आपके प्लेसमेंट के रहते हैं। बाकी और भी अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहां से प्लेसमेंट के चांसेस रहते हैं, वो डिपेंड करता है उन यूनिवर्सिटी वालों पर कि वो बाहरी लोगों को अपने यहाँ बुला रहे हैं कि नहीं इंटरव्यू के लिए। तो वो डिपेंड करता है स्कूल पर, यूनिवर्सिटी पर, ठीक है, कॉलेज पे डिपेंड करता है। तो भटकने से अच्छा है कि आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके यूनिवर्सिटी में अगर इंटरव्यूअर आ जाते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छा हो जाता है। सर जी हम आप बोल रहे हैं कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आप ठीक ठाक यूनिवर्सिटी से अपना ITP कोर्स कर रहे हो तो आपके जो टीचर है इस तरह से आपको आगे बढ़ा देंगे, इस तरह से आपको गाइड कर देंगे कि अगर इंटरव्यूअर आता है तो वो इस तरह से मतलब आपको पढ़ा देंगे, इस तरह से आपको चीज़ें सिखा देंगे, इस तरह से अनुभव आपको दे देंगे कि इंटरव्यूअर को आप आराम से फेस कर पाओगे। तो वो डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पर और डिपेंड करता है वहाँ के प्रोफेसर पर। तो ये आप सभी को देखना होगा कि कौन सा ऐसा यूनिवर्सिटी है जहां से हम पढ़ाई करें तो भाई ठीक ठाक माहौल हो। बाकी इंटरव्यू अगर आप सभी को मिलता रहेगा, है ना, कि भाई RI में बच्चों का क्या रिस्पॉन्स रहा है, ठीक है, वहां का प्रशासन व्यवस्था कैसा है, वहां पे मेजर माइनर का क्या समस्या चल रहा है, वहां पे पढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही है, वहां का कैंपस अच्छा है कि नहीं है। तो हर एक यूनिवर्सिटी के आपको डे बाय डे वीडियो देखने को मिलेंगे और ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है आपके यूट्यूब चैनल पर, आप जाकर देख सकते हो बच्चों का जो पिछले साल सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है। तो ये सारा डिपेंड करता है आपके ITP कोर्स पर, नहीं तो आपका ITP कोर्स करने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर नॉर्मली आप कोर्स करना चाहते हो भैया तो आप कहीं से भी अपना ग्रेजुएशन वगैरह कर सकते हो, या तो ग्रेजुएशन कर लो उसके बाद BEd कर लो, है ना, कहीं से भी कर सकते हो अगर मेहनत नहीं करना चाहते हो तब। ध्यान रखना, अगर आप ITP से कर रहे बच्चे तो आपको इन चीज बातों का ध्यान रखना होगा, तभी आप क्या करेंगे आगे बढ़ पाएंगे, अन्यथा कोई मतलब नहीं रह जाएगा आपका ITP से कोर्स करने का, ठीक है। तो आई होप आप सभी को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, है ना, कि हमें मुझे क्या क्या बेनिफिट मिल सकती है ना, क्या क्या मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा अगर हम ITP कोर्स करते हैं। तो हम जनरली 2 साल का BA भी तो कर सकते हैं सर, BSc भी कर सकते हैं, BCom भी कर सकते हैं, उसके बाद हम BEd कर लेंगे, हाँ ये भी हो सकता है। लेकिन आप यहाँ पे देख लिए होंगे कि अगर आप ITP कोर्स करते हो तो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा यदि बच्चे आप ITP की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हो, ठीक है। हमारे साथ गुरुदेव बैच हम लोगों ने लॉन्च कर रखा है, ठीक है, जहां से आप BA BEd, BSc BEd, BCom BEd की आप तैयारी कर सकते हो। इस नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्या क्या चल रहा है, ठीक है, कैसे है, सारी चीज़ आप इस नंबर से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे जुड़ना चाहिए तो आप बेझिझक हमारे साथ जुड़कर मेहनत कर सकते हो। आपका जो भी सपना है, जहां से भी आपका BSc BEd, BA BEd, BCom BEd करने का सपना है, जरूर उसको हम लोग मेहनत से अपने साकार करेंगे। तो मिलते हैं बच्चे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।